जून तिमाही में थर्मैक्स घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी को 42 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। वहीं ऑर्डर बुक पिछली 7 तिमाहियों के रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है। नतीजों पर कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी से बात की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है सर, इस बार हमने देखा। क्या है खास वजह इसकी? व्हाट हैज वर्क फॉर द कंपनी? देखिए, दो चीजें इस बार चल रही थी। एक जो बहुत ही अनयूजुअल क्वार्टर था, सबसे पहले ऑर्डर्स में आपने जो स्ट्रेंथ बताई वो अच्छी बात है, क्योंकि जो 1700 करोड़ ऑर्डर आए हैं वो बहुत इंडस्ट्रीज से, मल्टीपल इंडस्ट्रीज से आए हैं और इन दैट सेंस ट्रूली ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जो कि कहनी चाहिए वो देखने में आई है। एंड सो दैट इज समथिंग टू बी प्लीज्ड अबाउट। जो रेवेन्यू नंबर था और जो मार्जिन नंबर था, मार्जिन ज्यादा और रेवेन्यू थोड़ा रिलेटिवली कम, दोनों जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था पिछले 90 दिन का, उसमें उसकी वजह से काफी अफेक्टेड था। और जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था अफेक्टेड था 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले कोविड का इम्पैक्ट, सेकेंड वेव का करीब 4 हफ्ते बीच में जो कि काफी खराब इफेक्टेड थे। लोग अवेलेबल नहीं थे, जहाँ लोग भी थे वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। और हमारा जैसा बिजनेस जहाँ काफी फैब्रिकेशन वर्क, स्टील का काम वगैरह होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होना सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे सब वेंडर्स वगैरह के लिए काफी खराब था। तो वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिडक्शन जो था 1 महीने का, उसका इम्पैक्ट। जो दूसरा इम्पैक्ट था कमोडिटी प्राइसेस का, स्टील और स्टाइरीन, ये दोनों हमारे बड़े कमोडिटीज हैं। स्टील के जो प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, उनका जो फॉलो थ्रू इफेक्ट था, हमने भी प्राइसेस इंक्रीज किए, पर जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे वहां पे प्राइस इंक्रीज पॉसिबल नहीं था, वो सब अब्सॉर्ब करना, तो उन सब की वजह से कॉस्ट थोड़े बढ़े थे। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आशीष, वो ये कि आगे सस्टेनेबल रहेगा क्या ये जो परफॉर्मेंस है? किस तरह से आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक को, पर्टिकुलरली चूंकि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक अभी तक देखी है, तो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ FY22 क्या होगा और कितने ऑर्डर्स में आप L1 है इस वक्त? देखिए, जो फ्यूचर है वो कहना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो सेकेंड हाफ है ईयर का, वो पर्टिकुलरली मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में अभी तक कोविड का इम्पैक्ट चल रहा है। जो दूसरा इम्पैक्ट है वो कि ये जो आर्थिक रिकवरी हुई है, ये रिकवरी है कि विस्तार है। जो विस्तार आएगा तो एक दूसरे सेट के नंबर्स आएंगे, अगर सिर्फ रिकवरी है तो एक दूसरे सेट के नंबर्स हैं। तो सेकेंड हाफ थोड़ा अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगले 90 दिनों का या ये जो क्वार्टर चल रहा है उसकी मैं बात कर सकता हूँ। ऑर्डर्स में स्ट्रेंथ है, और जो स्ट्रेंथ है वो एक और बार ब्रॉड बेस्ड है। तो L1 की ही नहीं, पूरे मल्टी सेक्टर, जहाँ पे हम कस्टमर्स के सामने बैठ सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि हमारी कॉस्ट इंक्रीजेस कैसी हुई हैं वगैरह, और बात कर सकते हैं। उन सब में हमें रीजनेबल स्ट्रेंथ दिख रही है। जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे L1 जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ एक प्रॉब्लम है। हमारे 2-3 बड़े ऑर्डर्स हैं, 2 बल्कि जो कि सब्सटैंशियली बड़े हैं, जहाँ पे हम L1 डिक्लेयर भी हो चुके हैं। पर ये दोनों ऑर्डर्स में जो थर्मैक्स की प्राइस है, जो गवर्नमेंट का बजट है, उससे 30% से ज्यादा हमारी प्राइस है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।